बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। कोई तकलीफ़ जो है वो आप तक ना पहुँचे। तो व्लॉग का यहाँ पे आगाज़ करते हैं जी। सुबह का टाइम है और मराज शरीफ का जो है वो दिन है। आज काफ़ी देर बाद बच्चों ने फरमाइश की थी कि हलवा पूरी का नाश्ता करना है। बहुत देर हो चुकी थी, मैं भी नहीं ला रही थी क्योंकि बस सर्दी थी। बहुत दूर से ये मिलती है और मेरे लिए जाना जो है वो वहाँ पे बहुत मुश्किल मुझे लगता है। तो आज फिर मैंने सोचा कि नहीं, आज बच्चों के लिए ना ये नाश्ता जो है वो लेकर आया जाए। और हमें जो है वो निराला स्वीट की ही हलवा पूरी अच्छी लगती है। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी स्वीट्स हैं जहाँ से हलवा पूरी मिलती है, लेकिन निराला स्वीट की जो है इनका खाना चने बहुत अच्छे होते हैं। कभी आप गुजरांवाला आएँ तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा और खा कर देखिएगा, आपको अच्छी लगेगी। शब मेराज जो है वो एक बहुत बाबरकत रात है, बहुत बाबरकत दिन है। तो शब मेराज का तो मीठी कोई चीज़ जो है अम्मी बनाकर जो है वो बांटती थी। मैंने भी हलवा बना दिया क्योंकि दफ्तरों में से छुट्टी नहीं थी। मेरी सिस्टर जो है वो ऑफ़िस गई हुई थी, बच्चे सपारा पढ़ने गए हुए थे। तो सूजी को मैंने भून लिया था अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से बनाया है। चाशनी में मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दिया था और इसको मैंने अच्छे से पका लिया था। तो खैर इतना ज़्यादा नहीं बनाया था, बस 2-3 घरों में ही मैंने जो है वो इसको दिया था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था और अहमद मेरे पास था। छोटे से बच्चे के साथ फिर ये काम करना जो है वो मुश्किल लगता है। लेकिन शब बारात की मैंने ये बस इतनी सी तैयारी की थी। साथ मैंने सालन वगैरह बनाया था और ख़त्म दिला दिया था। बाज़ लोग दिलाते हैं, बाज़ लोग कहते हैं दिलाना चाहिए, बाज़ लोग कहते हैं नहीं दिलाना चाहिए। तो आपकी जी अपनी मर्ज़ी है, ये आप अपने अपने अकीदे के मुताबिक रहें। शब मेराज पे जो है 2 हुक्म जो है वो अर्श से आए थे, एक नमाज और दूसरा रोज़ा। तो नमाज की इतनी ताकीद है, नमाज किसी हालत में भी हमें माफ़ नहीं है और हम अज़ान सुन के भी और ढीठ बन कर बैठे रहते हैं। कभी कभी दिल होता है तो पढ़ लेते हैं, तो जनाब ये बात नहीं है। अगर आप मुसल्ले पर नहीं जा रहे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह पाक नहीं चाहते कि आप उनके सामने खड़े हों। तो आप अपने आप को ख़ुद ऑब्ज़र्वेशन अपनी कर लें कि आप कहाँ खड़े हैं और कैसे खड़े हैं, और कोशिश करें अगर नहीं भी आपका दिल नमाज़ पढ़ने का तो अपने आप को घसीट के जो है वो नमाज के लिए लेकर आएँ। नमाज किसी हालत में माफ़ नहीं, और नमाज कामयाबी की जो है वो कुंजी है, मोमिन की मेराज है और अल्लाह से मुलाकात का एक बहाना है। तो हम कितने खुशकिस्मत हैं, 5 वक़्त हमें अल्लाह से मुलाकात का मौका मिलता है। अपने बादशाह से मिलने का हमें मौका मिले तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं, आज हम जी बादशाह से मिलेंगे। तो वो जो 2 जहानों का बादशाह है, बहुत बड़ा बादशाह है, सरदारों का सरदार है, बादशाहों का बादशाह है, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है और सारा कुछ उसी उसी के लिए है। पूरा तमाम जहान उसी के लिए है, चरिंद परिंद हर चीज़ उसकी इबादत करती है। तो जनाब हम इंसानों को फिर क्या है, हम क्यों उसके दर पर नहीं जाते हैं? तो यहाँ पे मेरी सबसे ज़्यादा जो है वो बात नमाज के लिए है। तो अगर वो हमें रिज़्क दे रहा है, हम उसका रिज़्क खा रहे हैं, वो हमें रिज़्क दे रहा है, फिर उसके बावजूद हम उसका शुक्रिया अदा भी ना करें, हम उसके सामने सरबा सुजूद ना हों। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तो पाक हैं, आपने तो कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन फिर भी आप इतनी इबादत क्यों करते हैं अल्लाह की? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूं? तो वो पाक हस्तियाँ, वो पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने इतनी इबादत की। हम और आप अपनी अपनी मर्ज़ियों में मगन हैं। हम ना खुद आते हैं इस तरफ, ना अपने बच्चों को लेकर आते हैं। तो खुदारा ये मेरा पैगाम है, अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने
अपने कज़नों में, दोस्तों में, अपने सब लोगों में शेयर करें और नमाज की पाबंदी आज से ही शुरू कर दें। रजब अल्लाह का महीना है, शाबान जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना है, और जो रमज़ान है वो आप हमारा महीना है, यानी कि उम्मत का महीना है। अब हमने रमज़ान के लिए ख़ुद को तैयार करना है, अपनी इबादत को हमने प्रॉपर अभी से करना है। प्रैक्टिकल करेंगे तो रमज़ान तक जो है वो आदत हमारी पक्की हो जाएगी, ज़िक्र अज़कार करने की आदत पक्की हो जाएगी। तो मेरा बस आप लोगों से यही पैगाम है। और एक और बात, अपने बच्चों को भी नमाज की तरगीब दें, इस तरफ लाएं। दीन है तो सब कुछ है, दीन नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो आप यहाँ पे देख लें, अगर आज मैं अपने बच्चों को इस तरफ ना लाई, हम अपने बच्चों को इस तरफ ना लेकर आए, हम शुरलियों पटाखों में ही लगे रहे, तो कल को ये हमें पढ़कर बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। तो आप देखें कि अपनी औलाद को आपने सदका जारिया बनाना है या दुनियादार बनाना है, कल को फिर हमारे पीछे हाथ उठाने वाला जो है वो कोई नहीं होगा। आज हमने मेहनत करनी है और हमने अपनी औलाद को जो है वो तैयार करना है, और इनको हमने संवार के जाना है। कल क़यामत के दिन ये हमें कहें, ये अल्लाह को कहेंगे, अल्लाह हमें हमारे माँ ने बताया ही नहीं, हमें हमारे माँ बाप ने ये तलकीन की ही नहीं, हमें पता ही नहीं कैसे करते हैं। आज आप ज़ोर ज़बरदस्ती से अपने बच्चों को नमाज की तरफ लेकर आ सकते हैं। कच्ची उम्रें होती हैं, कच्ची उम्रों में ये आदत जो है वो पुख्ता हो जाती है। जैसे जैसे बच्चे औलाद जवान हो जाती है, बड़ी हो जाती है, तो वो बस आप कहते रहते हैं मर्ज़ी है उनकी तो वो कर लेंगे, नहीं मर्ज़ी तो आप जो मर्ज़ी कर लें वो नहीं कर सकते। तो हमने अपनी नस्लों को संवारना है, अपने इस्लाम के मुताबिक, दीन इस्लाम के मुताबिक हमें इन्हें चलाना है। हम खुशकिस्मत है कि हमें अल्लाह पाक ने ये इतना प्यारा दीन अता फ़रमाया, और आज हम इसको छोड़ के बैठे हुए हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये ना समझिएगा कि मैं लेक्चर झाड़ रही हूँ। मैं बड़े दुख से, बड़ी तकलीफ़ से ये बात कर रही हूँ कि हमने अपने बच्चों को भी आवारा छोड़ा हुआ है। हम सिर्फ़ रोटी, कपड़ा और उनकी तालीम पूरी कर रहे हैं, हम उनकी तरबियत नहीं कर रहे बच्चों की। एज़ अ टीचर, एज़ अ माँ, मदर, टीचर, मैं आप लोगों से ये बात कर रही हूँ कि ना अपने बच्चों को संभाल लें। अभी टाइम है, बाद में टाइम निकल गया तो बहुत देर हो जाएगी, तो फिर आपके हाथ में भी कुछ नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जी मैं ईशा के बाद का टाइम है, बच्चे सपारा पढ़ने से आए थे, जैसे ही मैंने उनको जो है ना वो मैं लेकर बैठ गई थी, तो मैंने कहा आज के दिन की इबादत का कहीं भी हुक्म नहीं है, लेकिन हम अल्लाह का ज़िक्र तो कर सकते हैं बैठकर। तो हसन हुसैन छोटे थे, वो नूर फातिमा तो मेरे साथ पढ़ रही थी। अब ईशा के बाद जो है वो 3 सूरतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, सूरह वाक़िया, सूरह मुल्क और सूरह सजदा। तो मैंने भी बस ये तीनों सूरतें पढ़ी हैं, दरूद शरीफ वगैरह का जो है वो अहतमाम किया है। नूर फातिमा जो भी है उसको भी मैंने सूरह वाक़िया पढ़ने की, अपने बच्चों को, अपने आप को, ख़ुद को आदत डालें, क्योंकि ये फ़िक्र फ़ाक़त से महफूज रखती है। सूरह मुल्क जो है वो कब्र में साथी बनेगी, हमें कब्र का अज़ाब नहीं होने देगी और अपने परों में हमें लपेट लेगी। अल्लाह पाक से ये झगड़ा करेगी कि अल्लाह तू इस बंदे की मग़फ़िरत फ़रमा, नहीं तो मुझे अपने कुरान से मिटा दे। तो कितनी कितनी बड़ी फ़जीलतें हम लोगों को मिली हुई हैं, लेकिन हमारी आंखें फ़िलहाल बंद हैं। हमारी आंखें उस वक़्त खुलेंगी जब हमारी ये दुनियावी आंखें जो हैं वो बंद हो जाएंगी। तो मेराज का जो है ये 2 हुक्म जो हैं वो आसमान से आए हैं। अल्लाह पाक चाहते तो ये दुनिया में भी ये भेज सकते थे नमाज का हुक्म, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा मिला, और तोहफ़े की तो आपको पता है कीमत कोई नहीं होती है, उसकी कदर करनी चाहिए। तो अपने बच्चों को ये पटाखे पटूखे चलाने से रोकें। इससे एक तो नुकसान है, कई दफ़ा हाथ जल जाते हैं, कई दफ़ा नुकसान हो जाता है, कई दफ़ा कोई गुज़र रहा होता है उसका नुकसान हो जाता है। तो बचाएं अपने बच्चों को। मिराज शरीफ का ये मतलब नहीं है कि हम पटाखे फोड़ेंगे तो ही मिराज शरीफ होगी, शब रात होगी, पटाखे फोड़ेंगे तो ही सब कुछ होगा। तो यहाँ पे था अपने अजीज़ों कारब जो भी आपके इस दुनिया से जा चुके हैं, तमाम लोगों को सवाब पहुँचाएँ, कुरान पाक पढ़ें। तो बस जी मैंने आपसे इतना ही कहना था। ये मैंने खाने का थोड़ा बहुत अहतमाम किया था, थोड़ा बहुत ये शरीनी जो है वो हमारे घर में आ गई थी। तो बस मैंने आप लोगों से इतना ही कहना था। मेरी अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन अगर कोई एक बंदा भी मेरी वजह से अपनी औलाद को संवारता है या
अपनी औलाद को संवारता है, नमाज की तरगीब देता है, तो उसमें जो है वो सारी दुनिया की भलाई जो है वो उसी में शामिल हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स मुझे ज़रूर करें। तो कमेंट्स आप लोग नहीं करते।